तो आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स में फ्री पार्टिकल्स और बाउंड पार्टिकल्स। तो बेसिकली यहाँ पे पार्टिकल्स है क्या। तो जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में एंटर कर जाते हैं तो हम फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। इनके वेव मोशन के बारे में हम बात करते हैं। तो हम कब कहेंगे कि पार्टिकल्स जो है वो फ्रीली मूव कर रहा है, कब हम कहेंगे कि पार्टिकल्स जो है वो बाउंड होके मूव कर रहा है। तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं। अब उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, फर्दर इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा मीन्स कि नो इंटरेक्शन, यानी कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकरा रहे हैं हम, या फिर वो जो जिस बॉक्स में रखे हैं उसके ग्लास से टकरा रहे हैं, हम उसको, उसकी एनर्जी को या फिर उसके हम काइनेटिक एनर्जी को, उसकी पोटेंशियल को हम नहीं मेजर कर रहे हैं। तो हम ये लेके चल रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। तो जब पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी। मीन्स कि कोई उस पर पोटेंशियल नहीं लगा रहा है उस पार्टिकल्स पे, वो फ्री है मूव करने के लिए, वो फ्री है, वो कहीं भी मूव कर सकता है उस बॉक्स में या फिर उस रूम में या फिर उस पूरे वैक्यूम में। अच्छा, अब हम जानते हैं कि जो किसी भी पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसकी जो एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी, वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की सम होती है। फ्री पार्टिकल के केस में क्या है कि इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो यहाँ से हमारी जो फ्री पार्टिकल्स है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाती है। अब जो हमारी फ्री पार्टिकल्स की जो टोटल एनर्जी है वो सिर्फ बचती है काइनेटिक एनर्जी। अब हम जानते हैं, हमने क्लास 11th में भी पढ़ा है कि जो कोई भी काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है p² डिवाइडेड बाई 2m। ये फॉर्मूला होता है, हमें पता होता है। तो यहाँ पे p क्या है, उस पार्टिकल का मोमेंटम है, और m क्या है, उस पार्टिकल का मास है। हम जानते हैं जो मोमेंटम होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। यहाँ से m² v² डिवाइडेड बाई 2m होगा। इस एक m से एक m कटेगा और हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो आएगी 1/2 mv²। तो फ्री पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ½ mv² होती है और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो जीरो हो जाती है। ½ mv², उस पार्टिकल का मास तो वही रहेगा लेकिन वेलोसिटी अब वो कैसे भी, क्योंकि वो फ्री है मूव करने के लिए, तो किसी भी वेलोसिटी से ट्रेवल कर सकता है। फॉर एग्जांपल ये एक इलेक्ट्रॉन है, अब वो उस बॉक्स में या फिर उस वैक्यूम में या फिर जिस स्पेस में वो रैंडम मोशन कर रहा है, रैंडम मोशन करने लगेगा तो वो किसी भी वेलोसिटी से मूव करेगा। इसको हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो रैंडम मोशन कर रहा है, उसका कोई फिक्स मोशन नहीं है कि वो फॉर एग्जांपल कि वो इतने ही स्पेसिफिक वेलोसिटी से मूव करेगा, ऐसा नहीं है, वो कुछ भी रैंडम मोशन कर सकता है। तो जब कोई पार्टिकल रैंडम मोशन करता है तो हम कहते हैं कि जब हम उसका स्पेक्ट्रम बनाते हैं उस पार्टिकल के मोशन का, तो एनर्जी स्पेक्ट्रम फॉर एग्जांपल हम बनाते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है कि अगर वो फर्स्ट स्टेट में है तो ऐसे होता है, सेकंड में है तो फिर सेकंड स्टेट, थर्ड में, ये डिस्क्रीट स्टेट उसकी नहीं होगी। अब वो हर एक पॉइंट पे मोशन कर सकता है। तो जो हमें फ्री पार्टिकल्स का जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस पूरे फ्री पार्टिकल्स को पढ़ने का जो हमारा मेन पर्पस है वो यही है कि जो इसका स्पेक्ट्रम मिलेगा वो एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो फ्री पार्टिकल्स में हमें सिर्फ दो चीज़ें हैं अपने दिमाग में रखनी है। पहली ये कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। क्यों जीरो होती है? क्योंकि इंटरेक्शन नहीं होता है। और दूसरी ये कि फ्री पार्टिकल्स का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। तो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे बाउंड पार्टिकल्स। फ्री पार्टिकल्स में बस इतना ही है जो